ओके, तो व्हेन वी आर एडिंग इट, तो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर व्हेन वी आर एडिंग इट, तो a प्लस बी प्लस 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 माइनस डेल्टा ए, ठीक है, और यहाँ पे हम प्लस का साइन लगा देंगे। तो जब मैं यहाँ पे प्लस का साइन लगा रहा हूँ, मतलब दिस इज मैक्सिमम पॉसिबल एरर दैट वी कैन हैव, आप देख भी सकते हो यहाँ पे, ठीक है। बट सपोज इफ आई एम सब्ट्रैक्टिंग इट, अब इसको एक बार सब्ट्रैक्ट करके भी देख लेते हैं, a माइनस बी को सब्ट्रैक्ट करके भी देख लेते हैं। तो व्हेन आई एम सब्ट्रैक्टिंग इट, तो देखो क्या होगा, a प्लस माइनस डेल्टा ए आ गया यहाँ पे, और माइनस ऑफ b प्लस माइनस डेल्टा बी आ गया। तो अब देखो a माइनस बी, अब देखो ये क्या है, प्लस माइनस डेल्टा है। अब ये माइनस का साइन है, तो इसके अंदर के साइन चेंज होंगे, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप ऐसे सोच सकते हो कि अगर हम हमें इसको यहाँ पे लिखना है, तो a माइनस बी, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस ऑफ, या ठीक है, प्लस माइनस अगर मैंने इसको लिखा, तो यहाँ पे इट शुड बी लाइक दिस। मैथमेटिक्स तो यही बोलता है, यहाँ पे प्लस ए माइनस डेल्टा बी आना चाहिए, मैथमेटिक्स तो मेरा यही बोल रहा है, ठीक है। लेकिन बिकॉज वी आर डूइंग एरर एनालिसिस, और एरर एनालिसिस में हम मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एरर देखते हैं, तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एरर क्या हो सकता है इस केस में, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। प्लस। इसलिए हम यहाँ पे हमेशा एरर एनालिसिस में प्लीज याद रखना इस चीज को, माइनस मत कर देना कभी भी, ठीक है। वी ऑलवेज कंसीडर इट लाइक दिस, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, हम उसको ऐड करते हैं। तो आपको लगेगा कि बुक में आपका मिस्टेक है एंड समथिंग लाइक दैट, मैंने भी पहली बार देखा था, मुझे लगा शायद मिस्टेक है क्या बुक में, बट इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है। यहाँ पर हमेशा याद रखो, एरर एनालिसिस में वी टेक मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एरर। तो इन एरर एनालिसिस वी टेक मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एरर, ठीक है। तो इसको आप चाहिए तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप अगर मान लो a प्लस बी को, जैसे मैंने बोला आपने z पकड़ा, तो नाउ दिस पार्ट कुड बी योर, दिस पार्ट इज z ना, दिस पार्ट इज z एंड दिस पार्ट इज डेल्टा z, again this part is your z here and this part is your delta z। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, z प्लस माइनस डेल्टा, ठीक है। सो लेट्स सी कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो पहले मल्टीप्लिकेशन का केस विल बी कंसिडरिंग। तो अब जैसे मैंने आपको बताया, लेट्स से a इज हैविंग एन एरर ऑफ a प्लस, तो ये रीडिंग को लिखने का सही तरीका होता है एक्चुअली में, ठीक है। और b का जो रीडिंग है, b का रीडिंग आपका b प्लस माइनस डेल्टा a आ गया। तो a इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू, बट a का वैल्यू ही वही है, तो a दिस विल बी मैथमेटिकली रॉन्ग। तो a इज प्लस माइनस डेल्टा है एंड b का जो रीडिंग है वो b प्लस माइनस डेल्टा b है, ठीक है। तो और नहीं तो इसको हम किसी दूसरे कैपिटल ए से बोल सकते हैं, लेट्स से दिस कैपिटल ए एंड लेट्स से दिस इज कैपिटल बी। तो अभी हमें क्या करना है, a इंटू बी मल्टीप्लाई करना है, ठीक। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको a इंटू बी, सो दिस इज इक्वल टू, ठीक है, दिस इज माई a एंड दिस इज माई b, और हमने बोला a, मतलब ये जो मल्टीप्लीकेशन है इस रिजल्ट को, लेट्स से दिस इज z। तो ठीक है, करेक्ट। तब देखो यहाँ पे, तो जब अब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसको, तो यहाँ पर देखो, इसका जब सीधा सीधा जो मल्टीप्लीकेशन आएगा वो क्या होगा, ए बी होगा, ठीक। फिर ए के साथ ए बी हो गया, सॉरी ये बी होगा ना, दिस विल बी बी। फिर ए के साथ क्या है, प्लस ए बी ए हो गया, फिर ए प्लस माइनस ए डेल्टा बी, करेक्ट। फिर प्लस डेल्टा ए इंटू बी, ठीक है। और ये कितना है, प्लस माइनस, एंड दिस इज हाउ मच, प्लस माइनस
डेल्टा ए एंड डेल्टा बी। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे, ओके, तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ए बी प्लस माइनस ए डेल्टा बी माइनस डेल्टा ए टाइम्स बी। अच्छा, ये वाला जो टर्म है ना यहाँ पे, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज माय, दिस इज सम टर्म, तो इसको हम z z बोल देंगे, लेट्स सम टर्म इज दैट। ठीक है, z का वैल्यू क्या है, z का वैल्यू ए बी है, या तो ये वैल्यू मेरा z था, तो z इज बेसिकली, यू कैन से z इज, स्मॉल से भी आप लिख सकते हो इसको। ओके, ठीक है, यहाँ तक कुछ डाउट? अच्छा, मैं क्या बोल रहा था, ये वाला जो रीडिंग है देखो, अब जो हमारा एरर जो रहता है अपना डेल्टा ए का जो वैल्यू आता है, अभी हमने निकाला था, करेक्ट? कितना आ रहा था, 0.03 ऐसे कुछ तो आ रहा था पहली बार, करेक्ट? तो अगर मान लो मेरा एक एरर है विच इज एब्सोल्यूट मीन एब्सोल्यूट एरर जो है 0.01 आ रहा है, अब आप उसमें 0.01 को और मल्टीप्लाई कर दोगे अगर, तो देखो ये कितना, ये वैल्यू कितना होगा, 0.0001, इतना हो गया ना ये वैल्यू। तो ये वैल्यू बहुत ही छोटा वैल्यू है, ठीक है? तो बिकॉज डेल्टा ए का वैल्यू छोटा है और डेल्टा बी का भी वैल्यू छोटा है, ठीक है? तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, वी आर गोइंग टू नेग्लेक्ट दिस टर्म, तो हम बोलेंगे ये वाला जो टर्म है दिस वेरी क्लोज टू जीरो, दिस टर्म इज वेरी क्लोज टू जीरो। तो इसमें सेकेंड स्टेप में मैंने इस टर्म को नेग्लेक्ट कर दिया है, ठीक है? समझ में आई आपको? इसमें कुछ डाउट है किसी को, क्यों मैंने इस टर्म को जीरो ले लिया है? वी कैन से दिस वेरी क्लोज टू जीरो, तो आप अगर कोई 0.01 इंटू 0.01 को मल्टीप्लाई करते हो तो देखो कितना वैल्यू आ रहा है, ठीक है ना? करेक्ट, और एरर, एरर मतलब 1 डिजिट में रहेगा, 1 2 3%, 4%, 5%, ठीक है, इतना ही रहेगा ना आपका। तो वी कैन नेग्लेक्ट दिस टर्म एज जीरो, ठीक? अब देखो व्हाट आई एम डूइंग, तो मैंने यहाँ पे क्या बोला था, z इज बेसिकली इक्वल टू ए बी, जेड की वैल्यू कितनी है, ए बी के बराबर, मतलब ये जो ए बी है तुम्हारा ये z के बराबर है, ठीक? तो अब एक काम करो, यहाँ पे इस पूरे टर्म को z से डिवाइड कर दो, विच इज z इज इक्वल टू ए बी, z यहाँ पे क्या है, ए बी के बराबर है, ठीक है? इस वाले टर्म को भी ए बी से डिवाइड कर दो, ए बी इज बेसिकली इक्वल टू z। देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 प्लस डेल्टा z बाई z, यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, ए बी इंटू ए बी इज 1, 1, ये कितना आएगा, प्लस माइनस डेल्टा बी, डेल्टा बी बाई बी, प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए, ठीक है? ओके, अब यहाँ पर देखिए, आप इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो यू कैन जस्ट राइट इट लाइक दिस, तो मैक्सिमम वैल्यू जो इस रिलेटिव एरर का होगा वो कितना होगा, डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी। तो आप यू माइट बी रिकॉलिंग दिस इज व्हाट, दिस इज रिलेटिव, ये कौन सा रिलेटिव एरर है ना, हमने पिछले अभी देखा था हमने, दिस वाज रिलेटिव एरर, ठीक है? तो जो मेरा इस केस में जो रिलेटिव एरर आएगा व्हेन आई एम मल्टीप्लाइंग, वो कितना होगा, इट विल बी दिस, ठीक है? तो लेट सपोज मुझे एक एरिया फाइंड करना, एरिया क्या होता है, एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेड, ठीक है? तो लेंथ का जो मेजरमेंट आया मेरा, वो मान लो आया 2 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर, और ब्रेड का जो मेजरमेंट आया मेरा 1 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। जल्दी से बताओ मुझे एरिया कितना होगा इसका, एरिया जो होगा उसमें रिलेटिव एरर कितना होगा, एरिया का जो मेजरमेंट होगा उसमें रिलेटिव एरर कितना होगा, यहाँ पे रिलेटिव एरर कितना है, तो डेल्टा ए बाई ए कितना आएगा यहाँ पर, ठीक है? रिलेटिव एरर, तो रिलेटिव एरर कितना होगा, इसका रिलेटिव एरर का एडिशन और इसका रिलेटिव एरर का एडिशन ना, इसका रिलेटिव एरर का एडिशन और इसका रिलेटिव एरर का एडिशन देख लो, तो कितना हो जाएगा इसका रिलेटिव एरर, 0.01 अपॉन 2, इसका रिलेटिव एरर प्लस इसका रिलेटिव एरर कितना हो, 0.01 अपॉन
1, तो कितना आ गया ये? तो 0.01 डिवाइडेड बाई 2 कर दो, तो ये बेसिकली 200 इनवर्स एंड 200 इनवर्स प्लस 100 इनवर्स, दिस कम्स आउट टू बी 0.015। इसका कुछ यूनिट नहीं होगा, ठीक है, दिस इज जस्ट एन दिस थिंग। ठीक है, समझ में आया आपको ये? समझ में? तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट रिलेटिव एरर। अब देखो, अगर आपको इसको एरिया लिखना है, जब आप एरिया लिखोगे तो एरिया कितना होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है ना, तो आपको यहाँ से पता चले 2 इंटू 1 कितना है? 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। तो आप लेंथ इंटू ब्रेड्थ करोगे एक्चुअली, तो कितना आएगा? 2 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। बट जब एरर देखोगे, आपको दिख रहा है यहाँ पे रिलेटिव एरर इतना है, तो जब आप इस एरर को लिखोगे तो आप लिखोगे कैसे? यू विल से डेल्टा ए अपॉन 2। एरिया कितना है? एरिया कितना है? 2 है, विच इज इक्वल टू 0.015। तो डेल्टा ए कम्स आउट टू बी, दिस विल बी हाउ मच? 0. हाउ मच इट विल बी? 0.03 ना, हाँ 03, 0.03। तो आप जब एरिया लिखोगे तो आप एरिया से लिखोगे, एरिया इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस 0.03 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया क्या ये? कुछ डाउट है इसमें किसी को? नो सर। So let's see now combination of error in division. So division वाले देखते हैं हम। ठीक, तो अभी समझो मेरे पास a है यहाँ पे। a जैसे मैंने आपको बोला, a को हम कैसे लिखेंगे? a को हम a प्लस माइनस टर्म्स में लिखेंगे, a प्लस माइनस डेल्टा, एंड b आई एम हैविंग b प्लस माइनस डेल्टा b। ठीक है, तो z को हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं a बाई बी। अगर हमें ये हमें फाइंड करना है, तो इसमें हमारी कितनी एरर होगी? अच्छा, बिफोर एंटरिंग इनटू दिस थिंग, एक जस्ट एक छोटा सा, एक मैं यहाँ पे आपको एक कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ पहले। तो देखो, आपने पढ़ा होगा 1 + x², तो ये बताओ जरा मुझे कितना होगा? 1 + 2x + x² होगा ना। अगर मैं यहाँ पे 1 + x का होल क्यूब कर दूं, मैं बताऊंगा आपको मैं क्यों कर रहा हूँ मैं ये यहाँ पे ये ऐसा। तो ये कितना है? 1 + 3x + 3x² +x³ हो जाएगा। अगर मैं 1 + x⁴ करता हूँ, तो ये बताओ जरा कितना आएगा? तो 1 + x, इसको जल्दी से यहाँ पे कर लेते हैं। तो 1 + x इंटू 1 + 3x + 3x² +x³ ना। तो देखो ये, तो एक तो ये आ जाएगा 1 + 3x + 3x² +x³, फिर x प्लस 3x² +x⁴, if I am not wrong, 3x², ये हो जाएगा 3x³ +x⁴। ठीक है, तो देखो ये कितना आता है? ये 1 + 4x +6x² +4x³ +x। तो अब अगर आप ये एक इंटरेस्टिंग चीज देखोगे, तो ये वाला कोएफिशिएंट, ये वाला कोएफिशिएंट सेम है, और यहाँ पे हमेशा 1 आ रहा है। ठीक है, दिस वन वन थिंग अबाउट इट। तो इसको मैं लिख लेता हूँ, 1 + 4x +6x² +4x³ +x⁴। ठीक है, ओके। इसी तरह अगर मैं 1 + x⁵ कर, देखो यहाँ पे एक सिमिलैरिटी आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे 1 + 2x है, यहाँ पे 1 + 3x है, यहाँ पे 1 + 4x है। तो एटलीस्ट दिस मच तो आई कैन से 1 + 5x प्लस यहाँ पे x² का कोई तो टर्म होगा, x³ का कोई टर्म होगा, एंड गोज ऑन लाइक दैट। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई क्या? देखो यहाँ पे ये बात आपको समझ में आई क्या यहाँ पे? Yes, sir. एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग दिस एक्सपेंशन? ठीक है,
ओके, तो तो आई लव दिस पार्ट। ठीक है, तो अगर मैंने इस पार्ट, हाँ ठीक है, तो अब देखो अगर मेरा x की जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ x इज वेरी लेस देन 1 से बहुत ही छोटी x के लिए, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था 0.01 या 0.001 ऐसी है कुछ, तो करेक्ट। तो अगर मैं एक्स स्क्वायर करता हूँ तो देखो एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा, इसके 0.0001 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.0000001। तो ये दीज वैल्यूज आर, मतलब और ज्यादा कम हो गए ना ये वैल्यूज। ठीक है, तो वी कैन से कि अगर x की जो वैल्यू है बहुत ही कम है, मतलब x की वैल्यू जीरो से मतलब 1 से बहुत ही कम है, तो हम ये बोल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का जो टर्म है ये जीरो के आसपास हो जाएगा। इनफैक्ट इसकी जितनी भी हायर पावर्स है ये सब जीरो को अप्रोच करेंगी, इसकी जितनी हायर पावर्स है वो सब जीरो को अप्रोच करेंगी। ठीक है, इसकी भी जितनी भी हायर पावर्स, मतलब यहाँ पे कोई कोएफिशिएंट होगा एंड ऑल दैट, ये सब टर्म्स भी जीरो को अप्रोच करेंगे। ठीक, सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन मेक अ जनरलाइज स्टेटमेंट कि अगर x का वैल्यू 1 से बहुत कम है और आई कीप ऑन गोइंग लाइक दिस 1 प्लस एक्स टू द पावर n, 1 प्लस एन एक्स, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ये समझ में है कि आपको, देखो ये जो मैंने किया है यहाँ पे, लेकिन एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि x की जो वैल्यू है वो 1 से बहुत ही कम होनी चाहिए। ये पार्ट आपको समझ में आया क्या? ये लिख लो पहले तो। सो what I was about, या तो मैंने आपको अभी रिजल्ट बताया कि अगर 1 प्लस एक्स टू द पावर n जो है इट इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स इफ x इज 1 से बहुत ही, मतलब x की वैल्यू बहुत ही छोटी है। ठीक है, ओके। तो अब देखो यहाँ पे अभी हमें a बाई बी करना है, तो हम कैन आई राइट इट लाइक दिस, कैन आई इसको मैं ऐसे डिवाइड कर सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखो न्यूमरेटर के केस में, न्यूमरेटर के केस में हम क्या करेंगे, आई विल मैं थोड़ा सा यहाँ पे इस टर्म को रीअरेंज कर दूंगा, तो आई कैन डेफिनेटली राइट इट लाइक दिस। देखो इसको हम ऐसे कर सकते हैं क्या, अपॉन बी। तो बेसिकली जब आप इसको इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे, ए को मल्टीप्लाई करके देखो यू गेट द सेम रिजल्ट, यहाँ पर भी बी को इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करके देखो यू गेट अगेन द सेम रिजल्ट। ठीक है, करेक्ट। अगर कुछ डाउट है तो इमीडिएटली आस्क मी अ क्वेश्चन। ओके, तो देखो इसको मैं कैसे लिख रहा हूँ, ए अपॉन बी 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती, इट कुड बी अ पॉजिटिव वैल्यू, इट कुड बी अ नेगेटिव वैल्यू, कुछ भी हो सकती है यहाँ पे n की वैल्यू। आप जब बाइनोमियल पढ़ोगे तो आपको ये एक्सप्रेशन और क्लियर होगा कैसे आता है। मैथ्स में व्हेन यू स्टडी बाइनोमियल थ्योरम उसमें आपको ये पढ़ाया जाता है और डिटेल में वाला एक्सप्रेशन। करेक्ट, तो यहाँ पे n की वैल्यू मैटर नहीं करती है, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो वी विल बी यूजिंग दिस रिजल्ट फ्रॉम बाइनोमियल। तो देखो ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे कुछ डाउट किसी को, यहाँ पे किसी को कुछ डाउट? ओके, तो सी दिस, तो आई विल राइट इट लाइक दिस। अब देखो यहाँ पे व्हाट वी कैन राइट, प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, और ये कितना हो जाएगा 1। अब देखो माइनस है तो माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। नाउ लेट्स एक्सपैंड दिस एक्सप्रेशन। तो ये कितना, ए बाई बी तो यहाँ पर आ गया, ये 1, 1 इंटू 1 इज 1, और ये कितना माइनस प्लस डेल्टा बी बाई बी, अगेन प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए। ठीक है, और यहाँ पर एक वैल्यू आपको मिलेगी विच विल बी अगेन
प्लस माइनस इज माइनस, माइनस प्लस इज, ठीक है। तो ऐसे आपको एक रिजल्ट मिल रहा है। तो अगेन ए डेल्टा ए और डेल्टा बी तो बहुत ही छोटी वैल्यूज हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताना भूले, देखो ये वाली जो वैल्यू है ना डेल्टा ए बाई ए, दिस वैल्यू ऑटोमेटिकली कम्स आउट टू बी वेरी, मतलब 1 से बहुत कम वैल्यू रहेगी। आप करके देख सकते हो, यहाँ पे डेल्टा ए मान लो 0.02 है, ठीक है, मतलब 2% एरर है तो 0.02 लिखेंगे ना। और मान लो ए का वैल्यू है, ए का वैल्यू है मान लो 2 है, तो कितना हो गया ये? 0.01 हो गया ये। दिस वैल्यू इज इटसेल्फ इज मच मच लेस देन 1। ओके, तो यहाँ पे इट इज 100 टाइम्स लेस देन 1 ना। ओके, ठीक है, ये समझ में आई है। ओके, नाउ लेट्स सी दिस, a by b 1 माइनस प्लस डेल्टा b by b प्लस माइनस डेल्टा a by a। तो हम इसी तरह से यहाँ पर भी बोल सकते हैं, बिकॉज डेल्टा ए इज हैविंग अ वेरी लेस वैल्यू, डेल्टा बी इज हैविंग अ वेरी लेस वैल्यू, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो और भी कम वैल्यू आपको मिलेगा। तो इस वाले टर्म को हम वी कैन से दिस टर्म अप्रोचेस टू जीरो, ठीक है। तो वी कैन गेट सम रिलेशन लाइक दैट। और देखो हमने यहाँ पर क्या बोला था, इसको हम क्या, वी कैन राइट दिस एज z प्लस माइनस z, है ना, ठीक है, ठीक है, समझ में आए। तो दिस, तो वी कैन, एक जस्ट अ सेकेंड, मैं इसको अच्छे से लिखता हूँ यहाँ पे। यहाँ तक समझ में आई कि कुछ डाउट यहाँ तक किसी को? ठीक है, तो अच्छा यहाँ पर देखो ये z प्लस माइनस डेल्टा z, इसको भी हम इसी तरह से लिख लेंगे। z यहाँ पे मैंने कॉमन ले लिया, 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z, ये ऐसा आ गया, ठीक है। तो इनफैक्ट आई कैन राइट ऑन दिस एज z 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z। अब z हमारा ए बी के बराबर है, यहाँ पे z को अगर आप ए बी से लेके दोगे तो डेल्टा z बाई जेड की जो, मैं अभी यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू की बात करूंगा, जब भी मैं रिलेटिव एरर की बात करूंगा या एरर एनालिसिस में हम जब भी बात करते हैं, हमने पहले ही देख लिया है, वी ऑलवेज टॉक अबाउट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एरर। तो यहाँ पे अगेन आप इसको प्लस डेल्टा ए बाई ए माइनस डेल्टा बी बाई बी मत कर देना, करेक्ट। यहाँ पे जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू एरर की है वो क्या हो सकती है डेल्टा जेड बाई जेड के केस में? The maximum possible error that I can get is delta a by a plus delta b by, ये आएगा, देखो यहाँ पे, ठीक है। तो आप जब इनको कंपेयर करोगे, मतलब z को a बाई b पुट कर दोगे तो a बाई बी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, ठीक। तो यहाँ से डेल्टा z बाई जेड का जो वैल्यू आता है, दिस कम्स आउट टू बी दिस। और यहाँ पे जो इसका मैक्सिमम, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट एरर एनालिसिस, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एरर है वो क्या है, क्या पॉसिबल है, ये हो सकता है। तो हमने इसको इस तरह से लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज मास मास अपॉन अपॉन डेंसिटी। डेंसिटी। तो वॉल्यूम देखो यहाँ पे कितना होगा, मास कितना है, मास अपॉन डेंसिटी। तो मास इज 5 प्लस माइनस 0.15, और डेंसिटी कितना है, 5 प्लस माइनस 0.2, ठीक है। तो मास केजी में है और ये केजी पर मीटर क्यूब में है, करेक्ट। तो अब बहुत सिंपल है, देखो वॉल्यूम अभी मैंने आपको बताया, डेल्टा वी बाई वी क्या हो जाएगा यहाँ पे, रिमेम्बर जो हमने अभी जस्ट अभी हमने एक रिजल्ट देखा था, क्या हमने देखा था, जब हम ए और बी को डिवाइड करते हैं तो जो परसेंटेज एरर था कितना, सॉरी रिलेटिव एरर था, रिलेटिव एरर कितना आ रहा था, डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी, करेक्ट, दिस वाज डेल्टा जेड बाई जेड ना, ये आ रहा था ना अपना रिलेटिव एरर। यस सर, सर यहाँ पे जेड अपना, 7%। या वेरी गुड, ओके। सो डेल्टा वी बाई वी इज हाउ मच, डेल्टा वी 7% का। तो डेल्टा वी कितना हो जाएगा, डेल्टा एम बाई एम हो जाएगा प्लस डेल्टा रो बाई रो हो जाएगा। ओके, तो डेल्टा एम कितना है, 0.15 अपॉन 5 प्लस डेल्टा रो बाई रो कितना है,
0/2 अपॉन या 0.2। तो बताओ जल्दी से कितना आ गया, कितना आ गया, ये आ गया 0.03 प्लस ये कितना आ गया 54। ये कितना आ गया, ये 0.04 आता है क्या? yes sir, Yes, sir. Yeah. तो अब देख, 0.07. तो दिस कम्स आउट टू बी 0.07। ये अपने आ गया रिलेटिव एरर। तो परसेंटेज एरर कितना आ जाएगा, परसेंटेज एरर विल बी into मतलब 100. हाँ इनटू 100 कर देंगे, ठीक है। समझ में आया आपको ये? इज दिस कंसेप्ट क्लियर? Yes, sir. इज दिस कंसेप्ट क्लियर? तो परसेंटेज एरर को मैं कैसे लिखूंगा यहाँ पे, डेल्टा v बाई वी इंटू 100%। तो यहाँ पे 0.07 इंटू 100 which makes it 7%, ठीक है। चलो ओके, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया यहाँ पे, फिर हम लोग और थोड़े प्रॉब्लम्स करेंगे इसके। या तो अभी समझो मेरे पास x टू द पावर n है, ठीक है। आई एम हैविंग x टू द पावर n, ठीक। तो इसमें बता सकते हो अगर x में मेरी एरर इज लेट्स से डेल्टा x, तो यहाँ पर x टू द पावर n में कितनी एरर होगी, x टू द पावर n में कितनी एरर होगी? कैन यू अटेम्प्ट दिस? होगी, ठीक है। विल जस्ट ट्राई टू सी इसमें कितने एरर हो। तो हाँ, तो जैसे आपने बोला डेफिनेटली वी कैन राइट इट लाइक दिस, ठीक है। अभी मैंने आपको क्या बताया, तो x टू द पावर n को हम क्या अज्यूम कर लेंगे, इसको हम z अज्यूम कर लेंगे, ठीक है। इसको हम z अज्यूम कर लेंगे, ओके। तो अभी देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगेन x 1 प्लस डेल्टा x अपॉन x, 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x, ठीक है। एंड दिस होल इज रेज टू द पावर n, ठीक है। दिस होल इज रेज टू द पावर ऑफ n, ओके। नाउ इसको देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ, तो दिस इज बेसिकली x टू द पावर ऑफ n। अब अच्छा यहाँ पर देखो इसको 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x टू द पावर ऑफ n। अब अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे ये वाले जो टर्म है डेल्टा x बाई एक्स, अगेन दिस इज वेरी वेरी लेस देन 1, तो इसको हम अगेन वी कैन राइट इट लाइक दिस, x रेज टू पावर n 1 प्लस माइनस n इंटू डेल्टा x बाई x, ठीक है। और ये मेरा क्या था, दिस वाज माय z टाइम्स 1 प्लस डेल्टा z बाई z, ठीक है। तो जहाँ पे z हमारा x टू द पावर n है, तो यहाँ पर देखो डेल्टा z बाई z कितना आएगा, n इंटू डेल्टा x बाई x। इसको भी लिख लो, प्लीज राइट इट डाउन।